अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी गौर किया है कि जब जब आपको कोई कामयाबी मिलती है या जब कभी आप कोई काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं या जब कोई काम आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो आपको आपको वो मोमेंट मिलता है कि जब आप अपने आप से बात कर पाते हैं। एक आवाज़ आपको सुनाई देती है, वो आवाज़ आपकी अपनी आवाज़ होती है। इससे कि पहले दुनिया में कोई आपके उस कामयाबी के ऊपर या नाकामयाबी के ऊपर कमेंट पास करे, सबसे पहले आप अपने आप को या तो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलते हैं, या आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर आप अपने आप को शाबाशी देते हैं कामयाबी के ऊपर। तो हम अपनी ज़िंदगी में जब गिरते हैं या जब गिरकर खड़े होते हैं, तो हम अपने आप से बात करते हैं और वो बात कैसी होती है, वो डिपेंड करता है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स पर, ठीक है? इसको हम कहते हैं सेल्फ टॉक। हमारा दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह होता है। छोटे बच्चे को आपने कभी देखा है कि आप छोटे बच्चे को बोलें कोई चीज़, कोई नया स्किल या कोई नई बात उसको सिखाने की कोशिश करें, तो आप उसको किस तरीके से डायरेक्ट करते हैं किसी चीज़ की तरफ। जैसे बेटा ज़रा वहाँ जाना, वो ग्लास पकड़ाना, या बेटा ये चेयर रखिए, यहाँ पर बैठ जाओ, राइट? तो एक दफ़ा वो बात नहीं सुनेगा, दूसरी दफ़ा वो बात नहीं सुनेगा, बट तीसरी दफ़ा वो उस बिहेवियर को डेवलप कर लेगा। तो हमारा जो दिमाग होता है, वो ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशंस में बिल्कुल इसी तरीके से रिस्पॉन्स देता है। हम उससे जो बात करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने आप को, कुछ गलत-सलत बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, जब कोई काम उनसे गलत हो जाता है, जैसा वो करना चाहते हैं, जैसा रिज़ल्ट उनको चाहिए होता है, वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पाता, तो वो अपने आप को या तो ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, या अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, या दूसरों को कोसना शुरू कर देते हैं, ठीक है? या वो इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि मुझे पता था, लाइक प्रेडिक्शन करते हैं कि मुझे तो पता ही था कि मुझसे तो ये होगा ही, ठीक है? तो बहुत सारे लोग डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से अपने आप से बात करते हैं, ठीक है? तो जिस तरीके से आप अपने आप जिस सिचुएशन में आप अपने आप से बात करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे या नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, आपका दिमाग सबसे पहले उसको सुनेगा, ठीक है? सबसे पहले आपका दिमाग उसको सुनेगा, राइट? और जब आपका दिमाग सुनेगा तो वो उस बात को रजिस्टर कर लेगा, और जब वो उस बात को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बोलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारे पेरेंट्स कॉल पर होते हैं और कोई उनको नंबर लिखवा रहा होता है, तो वो जल्दी से कहते हैं पेन और कॉपी लेकर आओ, मुझे ये चीज़ लिखनी है, राइट? तो एक तरीके से मैं बहुत ज़्यादा आपको आसान लफ्ज़ों में बोलूँ कि वो चीज़ हमारा जो दिमाग होता है उसको रजिस्टर कर रहा होता है, उसको लिख रहा होता है, ठीक है? और फिर वो क्या होता है कि वो फ़ौरी तौर पे उस तरीके से आपका बिहेवियर या पर्सनैलिटी को ऑन द स्पॉट शेप नहीं करता। बट लेटर ऑन आपको नज़र आता है कि या दूसरों को नज़र आता है आपके बिहेवियर में चेंज, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज, कि आपकी पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंगली शेप होना शुरू हो जाती है, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दूँगी और काफ़ी लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। हमें जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि बेटा बिस्मिल्लाह करके अपना एग्ज़ाम पेपर शुरू करना, ठीक है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ये एक तरीका है कि मैं जब एग्ज़ाम में बैठती हूँ पेपर देने के लिए, तो मुझे इस बात पे फ़ेथ है कि अगर मुश्किल पेपर भी होगा तो मैं बिस्मिल्लाह करूँगी और वो पेपर मैं कर पाऊँगी, ठीक है? मैनेज कर लूँगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से जैसे बहुत सारे लोग ड्राइव करते हैं, हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसमें, ठीक है? तो हमें इस बात का फ़ेथ होता है कि सब कुछ ठीक चलेगा, कुछ ख़राब नहीं होगा, ठीक है? सो ये बात हमें बचपन से बताई जाती है, राइट? सो हमारा दिमाग क्या होता है कि बिस्मिल्लाह चेंजेस इन अ वे कि जैसे
वो हमारी बिहेवियर को उस तरीके से लेके चलता है। चले अगर बिहेवियर को उस तरीके से लेके नहीं चलता तो हमारी सोच को उस तरीके से लेके चलता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने हर एग्जाम अपना हर दूसरा एग्जाम बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करा। ठीक है। मेरा फेथ है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, मैं बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करूँ। तो हर दफा मेरा एग्जाम मे बी कि अच्छा नहीं हो। ठीक है। अब जब मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ तो मैंने अपने आप से बोला कि शाबाश, मतलब कि मैंने, ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने अच्छा किया। और मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा होगा, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी और मैंने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी थी। ठीक है। ये हमारे दिमाग ने सुना, दिमाग दिमाग ने उसी तरीके से उस बात को रजिस्टर किया और फिर हमारे बिहेवियर को, फ्यूचर बिहेवियर को और हमारी पर्सनालिटी को उसी तरीके से शेप किया। ठीक है। अब एक दफा हुआ कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, बिस्मिल्लाह पढ़ी मैंने, सब कुछ अच्छे से तैयारी करी, बट मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, मार्क्स अच्छे नहीं आए। ठीक है। तो मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूंगी। ठीक है। कि मुझे तो पता था यार ये पेपर तो बहुत गंदा हुआ है मेरा। ठीक है। और मेरी टीचर ने तो मुझे अच्छा पढ़ाया नहीं था, या अ, हमें जो हमें जो क्वेश्चन बताए गए थे कि इसमें से आएंगे तो वो गलत बताए गए थे, उसका बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। या पाकिस्तान में जैसे बड़े आम तरीके से ये चीज चलती है कि पेपर आउट हो गया। ठीक है। ए पेपर नहीं आया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। ठीक है। तो ये बच्चे इस तरीके से जब एग्जाम पेपर उनके सामने मुश्किल आता है तो वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि आप जिस सिचुएशन में अपने आप से बात करेंगे, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका बिहेवियर शेप होगा और आपकी पर्सनालिटी शेप होगी। इसी इसी रिजल्ट के ऊपर मैं डिफरेंट तरीके से भी बिहेव कर सकती हूँ। ठीक है। मैंने मैंने अपना हर एग्जाम पेपर बिस्मिल्लाह करके शुरू करा, और मेरे उसमें से जैसे 7 में से मेरे 6 पेपर अच्छे हो गए, बट एक पेपर अच्छा नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं अपने आप उस बिहेवियर में जो मेरा रिस्पॉन्स होगा, वो इसके बजाय कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करूँ, मैं ये भी बोल सकती हूँ, उसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ, उसको मैं इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ कि मैं कह सकती हूँ अब कोई बात नहीं। ठीक है। कोई बात नहीं। और नंबर अच्छे नहीं आए, बट मैंने पास कर लिया। लेट्स सपोज अगर मैंने पास भी नहीं किया, मैंने फेल कर दिया, तो मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करने के बजाय, अपने आप को ब्लेम करने के बजाय, या अपनी किस्मत को कोसने के बजाय ये भी कह सकती हूँ कि, या टीचर को कोसने के बजाय ये भी कह सकती हूँ कि कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेंगे, कोई बात नहीं, आई कैन डू इट। ठीक है। मैं इससे बेहतर तरीके से तैयारी करूंगी और मैं इससे बेहतर तरीके से नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करके और पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के और बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूंगी। लेक्चर्स पे बहुत अच्छा गौर करूंगी, जहां जहां मुझे लग रहा है कि कमी हो सकती है कि मैंने की हो, मुझसे जो जो गलतियां हुई हैं मैं उनको फिक्स करूंगी फ्यूचर में। ठीक है। तो हम अपने अपने जो सेल्फ टॉक है उसको हम चेंज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें रिजल्ट चेंज मिलेगा, हमें अपनी पर्सनालिटी में चेंज नजर आएगा, बिहेवियर में चेंज नजर आएगा फ्यूचर में। ठीक है। ओके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दूंगी, बहुत ऐसी एग्जांपल है, कॉमन है, बट ये कि बहुत सारे लोगों ने इस पे गौर किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस पे गौर नहीं किया होगा। ऑलमोस्ट हर दूसरे घर में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है। तो अगर आपका बच्चों से बड़ा क्लोज इंटरेक्शन कभी रहा हो, तो आप कभी गौर करिएगा कि जब आप बच्चे को जब आप अ, उसकी तारीफ करते हैं किसी अच्छी बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होता है? बच्चे का रिस्पॉन्स होता है, अगर आप किसी बच्चे को शाबाशी दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा? बच्चे को आपने पानी मांगा एक गिलास, ठीक है, बच्चे ने बड़ी प्रॉपर तरीके से, तमीज से आपको एक गिलास पानी ला के दिया, तो आप उसकी तारीफ करेंगे कि बेटा शाबाश, और तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। ठीक है। तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होगा? बच्चे का रिस्पॉन्स होगा कि मेरे पास मेरी अम्मी ने मुझे ये सिखाया, तो मुझे सारी अच्छी बातें सिखाती हैं, तो मैं एक बहुत अच्छा बच्चा बन गया। ठीक है। तो वो अपने आप से ये पॉजिटिव टॉक कर रहा है। ठीक है। अपने आप को बोल रहा है, या तो वो सामने बंदे को मुंह पे बोलेगा, या फिर वो अपनी जगह पे जाके बैठेगा और अपने आप से ये बात रिपीट करेगा। ठीक है। अब बच्चे को आप डांटे, ठीक है, लेट्स सपोज आपने बच्चे से पानी मांगा ग्लास में, बच्चे ने वो पानी स्पिल कर दिया। ठीक है। जब स्पिल कर दिया, तो आपने डांटा, या उसके पीछे मदर या उसके फादर ने डांटा, उसके ऊपर चीखा कि तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता और तुमने पानी गिरा दिया, कितनी दफा समझाया कि तमीज से लेकर आओ, नीचे हाथ रख कर लेकर आओ, या ये नीचे प्लेट रख कर लेकर आओ, ट्रे में लेकर आओ। ठीक है। और पूरा भर के नहीं लेकर आओ, थोड़ा सा जगह खाली रखो, ये वो।
तो पेरेंट्स ने काफ़ी अच्छा सा बच्चे को डाँटा, ठीक है, सबके सामने उसको ह्यूमिलिएट किया। बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो अपने एक्सप्रेशन में बहुत पक्का होगा, ठीक है, बहुत वेल ट्रेन, उसका दिमाग इस तरीके से ट्रेन होगा कि वो उसी वक़्त एक्सप्रेस कर दे अपने आप को, तो वो पेरेंट्स को आगे से आगे से जवाब देगा कि मुझसे गलती हो गई और मैं यहाँ से अटक के गिर गया या जो भी, ठीक है। या बच्चा क्या करेगा कि बच्चा रोता हुआ जाएगा, कोने में जाके बैठ जाएगा या अपने रूम में चला जाएगा या चेयर पे जाके बैठ जाएगा और अपने आप से बात करना शुरू कर देगा, ठीक है। क्या बात करना शुरू कर देगा? अपने आप से। बच्चों का बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। सो अगर उनसे कोई चीज़ अच्छी होती है, आप उनकी तारीफ करें, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगे और उसी तरीके से उनका रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है। जैसे कि वो बोलेंगे कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे उन्होंने सिखाया, या ये कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है। अगर आप बच्चों को क्रिटिसाइज करेंगे, सबके सामने ह्यूमिलिएट करेंगे, इसी बात के ऊपर उनके ऊपर शोर करेंगे, तो बच्चा जब अपने रूम में जाएगा या जाके खामोशी से किसी चेयर पे बैठेगा, सो मार्क माई वर्ड्स, बच्चा खामोश नहीं होगा। या तो उसके दिमाग में वो बात अपने आप से रिपीट कर रहा होगा, या वो हल्का सा विस्पर कर रहा होगा अपने आप से, अपने आप को क्रिटिसाइज करने के लिए। जैसे या तो वो अपने आप को कर्ज करेगा, मुझसे तो कोई चीज अच्छी होती ही नहीं है, ठीक है, मुझसे तो कोई चीज ठीक होती ही नहीं है, मेरी अम्मा तो सही कहती है कि बड़े भाई को देखो वो कितना अच्छा करता है, और मैं जो हूँ कोई भी काम सही नहीं कर पाता, तो वो ठीक कहती है, ठीक है। या वो ये कहेगा कि समझे कि ये बात बाज़ औक़ात बच्चों के दिमाग में इतनी आगे चली जाती है, इतनी सोच में वो आगे चले जाते हैं कि वो अपने आप को क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन इस हद तक आगे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो अपनी एग्ज़िस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगते हैं, ठीक है। जैसे वो कहते हैं कि अब मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, पता नहीं मैं पैदा क्यों हो गया, ठीक है। मेरी फैमिली तो मुझसे किसी बात पे खुश ही नहीं होती है, ठीक है। मैं तो जो भी काम करूँगा ना लाइफ़ में, ठीक है, तो मैं कितना ही सीख लूँ, मुझे कोई कितना भी सिखा ले, मैं तो कभी अच्छा कर ही नहीं सकता, ना मैं कभी अच्छा करूँगा, राइट? तो इससे क्या होता है कि ये सिर्फ़ एक मोमेंट के ऊपर बात नहीं रुकती है, ये फिर बच्चे को जब आप डाँटेंगे तो बच्चा, चाहे वो दिमाग में अपनी बात को रिपीट कर रहा हो, अपने आप से ही बात कर रहा हो, या वो थोड़ा-सा विस्पर करके अपने आप से ही बात कर रहा हो, बट डेफ़िनेटली वो अपने आप को इसी तरीके से रूटीन में एक पैटर्न के साथ अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेगा, अपने आप को कर्स करेगा, ठीक है। और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसका सेल्फ एस्टीम होता है, जब उसका सेल्फ एस्टीम होता है, जो वो हर्ट होता है, ठीक है, वो अपने आप को कर्स करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, लेट्स सपोज़ कि अगर 10 पर होता है, तो वो ड्रॉप डाउन होकर 5 पे चला जाता है, ठीक है। जल्दी-जल्दी फ्लक्चुएशंस इसलिए होती हैं क्योंकि बच्चों का बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। तो वो जो चीज़ों को लेते हैं, वो इसी तरीके से एक्सट्रीम लेवल पर जाकर चीज़ों को लेते हैं, ठीक है। बड़े होते हैं कि जो आप उनके अंदर कोई ग्रेजुअल चेंज देख सकते हैं, या आप उनकी चीज़ों को काफ़ी मॉनिटर कर सकते हैं। बट बच्चे बच्चे जो है थोड़ा-सा कह लें कि उनके अंदर हर चीज़ का बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को रजिस्टर करने का और उनके बिहेवियर में देखने का, उनके बिहेवियर में आने का, और फिर उनकी पर्सनैलिटी को शेप होने के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा समझें कि इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो बच्चे को जब आप डाँटे ना, तो बच्चे को उस पॉइंट पर अकेला नहीं छोड़ें। आपने डाँट दिया, आप डाँटने के बाद बच्चे को ये बोलें कि कोने में जाके बैठ जाओ, ठीक है? या वो चेयर रखी है वहाँ जाके बैठ जाओ, या कमरे से निकल जाओ, ठीक है? या अपने कमरे में चले जाओ, ठीक है? या जाओ जाके टीवी देखो, या जाओ जाके अपनी बहन की हेल्प करो, रोना बंद करो, ठीक है? सो रिमेंबर दिस कि बच्चे को आपने उस सीन से तो हटा दिया, अपनी नज़र के सामने से ओझल कर दिया कि रो रहा है, चीख मार रहा है, या अपसेट नज़र आ रहा है। चलो कमरे में भेज दिया, वो कमरे में गेम खेलने लगेगा, या ये करेगा या वो कर लेगा, अपने आप को बिज़ी कर लेगा। बट द थिंग इज़ द रियलिटी इज़ कि बच्चे को जब आप अकेला छोड़ते हैं, अपनी ही नज़र के सामने या उसके कमरे में, तो बच्चा अपने आप से करता है बात, ठीक है? और वो क्या बात कर रहा है आपको नहीं पता। हमें बच्चे को बाज़ औक़ात बाहर वाली दुनिया से तो बचाना ही होता है, ठीक है? लेकिन हमें बच्चे को अपने गुस्से से भी इसीलिए बचाना होता है, ठीक है? कि बच्चे का ये रिस्पॉन्स आ सकता है, बच्चा कुछ भी कर सकता है गुस्से में आके या हर्ट फ़ील होकर।
बच्चे को हमने उसकी अपनी बातों से भी बचाना है। हमने इस तरीके से नहीं कि हम कहें कि चलो हमने बच्चे को डांट दिया, वो अपने आप से बात करेगा तो हम उसको अपने आप से बात करने से भी रोकें। नहीं, बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है। बच्चे को ये ऐसा ट्रेन करें कि वो जब अपने आप से भी बात करे अकेले में बैठ के, तो वो अच्छी बात करे, वो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव फील करे। वो कभी ऐसा फील नहीं करे कि वो उसको अपनी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क नजर आए कि मैं हूं ही क्यों, मैं पैदा ही क्यों हुआ, राइट। बहुत छोटी उम्रों के, रिसर्च कहती है कि बहुत छोटी उम्रों के जो बच्चे होते हैं जिनके ऊपर पीयर प्रेशर होता है, सुसाइडल रेट उनका ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे बहुत केसेस सुनने में आते हैं। कराची में जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में, तो मैंने वहाँ मैं बहुत बहुत केसेस सुनती थी कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली हॉस्टल में, ठीक है। तो पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से बच्चे अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। और वो ये कब डिसाइड करते हैं? वो ये अपने साथ डिसाइड करते हैं। दे टॉक टू देमसेल्फ, वो अपने आप से बात करते हैं। और जब वो अपने आप से बात करते हैं तो वो इस डिसीजन के ऊपर आते हैं कि उनको जीने का कोई हक नहीं है, ठीक है। ये वो खुद डिसाइड करते हैं। आपने तो बच्चे को डांट दिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्या तुमने परफॉर्म करा है, इतनी ट्यूशन की मैं फीस दे रही हूँ, मैं स्कूल की फीस दे रही हूँ, तो तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो, राइट। बट उसके बाद जो आप बच्चे को अकेला छोड़ते हैं या अपनी औलाद को अकेला छोड़ते हैं या एक्स वाई जेड किसी को भी, किसी भी रिलेशनशिप पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो जो अकेला छोड़ना होता है ना, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, ठीक है। वो इसलिए खतरनाक होता है कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो आप डांट देते हैं, आप डपट देते हैं, आप आप उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं या ह्यूमिलिएट कर देते हैं मेहमानों के सामने, तो वो जो मोमेंट होता है ना, उसके बाद वाला मोमेंट, वो थोड़ा सा सेंसिटिव मोमेंट होता है। क्योंकि जब वो बंदा अपना आपसे बैठ के अकेले में बात करता है तो वो क्या बात कर रहा है आपको नहीं पता। अब हम बड़ों से तो बात कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, हस्बैंड ने लड़ाई में आके अपनी बीवी को ये जुमला बोल दिया कि मैंने तो तुमसे शादी ही करके गलती कर, ठीक है। वहीं पर वाइफ का रिस्पॉन्स आया कि वो बिल्कुल फ्रीज हो गई एंड शी वॉकड आउट, ठीक है। अब जब वो उसने वॉकआउट करा और वो बाहर गई, तो वो बैठ के जो सोच रही है वो अपने आप से वही बात कर रही है। अब वो क्या बात कर रही है आपको नहीं, ठीक है। वो बात करके अपने आप से डिसीजन ले रही है, क्या डिसीजन ले रही है आपको नहीं, घर छोड़ने का ले रही है, सुसाइड करने का ले रही है, डिवोर्स करने का ले रही है, सेपरेशन करने का ले रही है, कुछ भी ले रही है, ठीक है। यू नेवर नो। सो व्हाट यू कैन डू इज दैट कि आप थोड़े से उस मोमेंट से निकल कर अपनी बीवी के पास जाके अगर बात करें या खामोशी से जाके बैठें और उस चीज को थोड़ा सा रिप्लेस करके, थोड़ा चेंज करके बीवी को बात करने की कोशिश करें, या उससे पूछें कि तुम क्या सोच रही हो, ठीक है, तुम्हें बहुत हर्ट हुआ, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गुस्से में था, बट तुम क्या सोच रही हो, तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोच, जो सोच रही हो अगर वो आपसे एक्सप्रेस करें नकली, तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चीज को चेंज कर सकते हैं ताकि वो अपने बारे में इतना गलत ना सोचे, अपने रिलेशनशिप के बारे में वो किसी नतीजे पे ना। अब बच्चों का थोड़ा सा बड़ों के लेवल पे थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों से बात निकलवाना कि वो क्या सोच रहे हैं। जब उनको डांट पड़ी, जब वो बहुत गुस्से में, जब वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, तो वो क्या फील कर रहे हैं और वो अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में किस चीज की आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है उनके दिमाग में, जो वो अपने आप से विस्पर बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या चीज है, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को अपने इमोशंस का इजहार भी सही से करना नहीं आता, ठीक है। when they are happy, when they are scared, when they are very excited, there are a lot of children who are not able to express themselves in a very proper manner, कि जिससे आपको पता चले कि वो exactly क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों से ये बात निकलवाना या इस बात का पता कराना कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, जब उनको पेरेंट्स ने सबके सामने डांटा या किसी बात पे क्रिटिसाइज किया या रिजल्ट पे क्रिटिसाइज किया या ये बोला कि भाई तुमसे तो होगा ही नहीं,